हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बायो सेवर्ट का नियम, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल पूछा है। बहुत आसान है, इसलिए इसे छोड़कर मत आइएगा। चलिए देख लेते हैं कि क्या होता है बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट मतलब बायो और सेवर्ट नाम के दो वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था। ठीक है, तो सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया। किसके संबंध में? किसी चालक के चारों ओर, मतलब उनका ये कहना था कि अगर कोई चालक है तो उसके चारों ओर अपने आप एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में, उसके संबंध में उन्होंने एक नियम दिया। जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही के अल्पांश लंबाई, ठीक है, डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। मतलब उन्होंने क्या बताया? उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही के अल्पांश लंबाई, मतलब ये मान लीजिए कोई एक धारावाही है, इसकी अल्पांश लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये लैम्डा एल है। ये अल्पांश मतलब एक छोटी सी लंबाई, ये अल्पांश लंबाई के द्वारा, इसके द्वारा किसी बिंदु P पर, ये इतना ही है, इसके द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। तो हमें क्या उन्होंने बताया कि किसी धारावाही के अल्पांश लंबाई लैम्डा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसे किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा बी से। तो बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब किस बात पर निर्भर करता है? तो पहला, यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। उनका ये कहना था कि ये जो है, मतलब हमारा ये जो लैम्डा बी है, ये जो ये चालक है, इसमें प्रवाहित जो धारा आई है, ठीक है, इसके समानुपाती होता है ये लैम्डा बी। ठीक है, तो ये किसके? आई के समानुपाती, ये पहला समीकरण। ठीक है, फिर एक और बात उन्होंने बोली कि यह चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है। हमने लैम्डा बी समानुपाती लैम्डा एल, तो देखो मतलब इस तरीके से याद रखना कि एक बार धारा के प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, मतलब आई के, फिर दूसरी बार लंबाई के समानुपाती होता है, तो इसके भी समानुपाती होता है, तो दूसरा समीकरण बन गया हमारा। फिर तीसरा है कि यह चालक खंड तथा बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे ये जो इन दोनों के बीच ये जो कोण बना है एक थीटा, किसके किसके समानुपाती है? आई के समानुपाती है। ठीक है, जो प्रवाहित धारा इसमें आई है इसके समानुपाती है, लैम्डा एल के समानुपाती बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है कि ये थीटा के बराबर है, मतलब इनके बीच जो बना कोण है उसकी ज्या मतलब साइन थीटा, इसके समानुपाती होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये भी बना दिया, ये थर्ड इक्वेशन हमारा। फिर तीसरा समीकरण, फिर यह चालक खंड के बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यह चालक खंड, ये जो चालक है, ठीक है, इसका खंड से, चालक खंड से बिंदु P, ये बिंदु P है, चालक खंड से बिंदु P के बीच की जो दूरी है ये R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब लैम्डा बी इज इक्वल टू, व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r का स्क्वायर। ये हमारा चौथा समीकरण बन जाएगा। अब चारों समीकरणों को एक साथ हम मिलाएंगे। ठीक है, तो चारों समीकरणों को हमने एक साथ मिलाया, तो लैम्डा बी समानुपाती होगा किसके किसके, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा आई, सब एक साथ लिख देंगे हम। ठीक है, धारा के, लैम्डा एल के और साइन थीटा के अपॉन आर स्क्वायर, ये सब एक साथ लिख देंगे। तो ये हमारा जब ये हटेगा और इक्वल टू मतलब बराबर लगेगा, तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लग जाएगा, और ये एज इट इज़ इसको हमें उतार देना। तो याद रखना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाएगा। ठीक है, और गलत नहीं लिखना है, अगर ना याद आए तो इसी को छोड़ देना, फिर वो लिख देना आंसर करके हो जाएगा। ठीक है, जहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? बायो सेवर्ट का नियम। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।